everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is exercise number 5. In this tutorial we are going to learn that how to write a program to find greatest number among 3 in C programming language. In my previous video we had already discussed some example on C programming language. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर दिए हुए हैं तो उन 3 नंबर में कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे मैक्सिमम है, ये फाइंड करने का हमको प्रोग्राम बनाना है सी में। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं। देखो किस तरह से, अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ कि हमारे पास इस तरह से कोई 3 नंबर हैं और हमको ये फाइंड करना है कि इन तीनों नंबर में कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम रूल क्या लगाते हैं? हम रूल यहाँ पे लगाते हैं कंपैरिजन का। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि क्या 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, क्या 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। ये अगर दोनों ट्रू होता है, ये दोनों सही हो जाता है, तो दैट मीन्स कि 6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, या 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, या 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ये दोनों अगर ट्रू होता तो 5 ग्रेटेस्ट हो जाता। तो इस तरह से हम कंपेयर करके पता कर लेते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में, कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है। क्लियर है? बट क्या हो अगर आपको ये पता ही ना हो कि कौन सा नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर के बीच में आपको कंपेरिजन करना है। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल कैसे कि हमारे पास इस तरह से इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी, और हमको ये यहाँ पर हमको इन वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर हमको वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू क्या है। हमको ए की वैल्यू पता नहीं है, हमको बी की वैल्यू पता नहीं है, सी की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है, यहाँ से अगर हमको यूजर की इनपुट लेनी है ए, बी और सी की, और कंप्यूटर को या फिर हमको ये पता नहीं है कि यूजर कौन सी इनपुट देगा, तो ऐसी केस में हमको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यू आती है ए, बी और सी की, तो भी हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे। क्लियर है? इतनी बातें हो गई क्लियर? चलो अब इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्ट प्रोग्राम ही डिस्कस करते हैं। बीच में जो लॉजिक मैं लगाऊंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करके इस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इफ स्टेटमेंट का यूज करके किस तरह से हम इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? लेट्स सी। हैज इंक्लूड stdio.h int main int a b c। ये 3 वेरिएबल है। अभी हमको वेरिएबल की वैल्यू की पता नहीं है, तो हमको क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ से यूजर से इनपुट फाइंड करना है। राइट? इनपुट पता करनी है, और मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग पास कर दिया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ A, B and C, scanf %d /n and A and B and C. So here we will get the value of A, B and C. Clear? अब देखो, अब मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। यहाँ से मेन लॉजिक मैंने बोला कि मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने वाली हूँ इफ स्टेटमेंट का यूज करके। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। क्लियर? देन प्रिंट a इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं?
देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि a की वैल्यू अगर b से बड़ी है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b एंड द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन c, देन a इज ग्रेटेस्ट अमंग दिस थ्री, राइट। अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होती है, हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर तभी आपको ट्रू रिटर्न करता है इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। If the both condition are true, then logical and operator gives true in output, right? तो अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो ये हमारा हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा कि A क्या हो गया आपका, ग्रेटेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमने कंडीशन लगाया इफ B is greater than or equal to A and B is greater than equal to C, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B ग्रेटेस्ट हो जाएगा, B इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। तीसरा हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं इफ C इज ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट है C इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। एंड यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न 0, क्लोज द मेन बॉडी। ठीक है। अगर मान लो कि अगर यूजर ने हमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला यूजर ने अगर आपको इनपुट में क्या किया, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3, तो सबसे पहला कंडीशन चेक होगा, कंपाइलर सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि क्या A की वैल्यू ग्रेटर देन B है, क्या A की वैल्यू ग्रेटर देन B है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 4 है, क्या ट्रू। ट्रू हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन भी चेक होगी। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, ये भी ट्रू हो गया, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट हो जाएगा A इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है। बकायदा कंपाइलर बाकी इसको भी रीड करेगा, यहाँ पर भी चेक करेगा और यहाँ पर भी चेक करेगा। ये टाइम टेकन है, ये प्रोग्राम आपका टाइम टेकन है। वहां पर आपको आउटपुट पहले ही मिल जा रहा है, बट आगे भी कंपाइलर रीड करेगा और पहली कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर आपका पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंपाइलर आगे रीड ही नहीं करता है, वो सिंपली नेक्स्ट कोड पे चला जाएगा। यहाँ पर भी सिंपली यहाँ पर पहला कोड आपका पहला कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो वो आगे फिर से रीड नहीं करेगा और बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है आपका, टाइम टेकन है। टाइम टेकन कैसे है कि अगर आपकी कंडीशन पहले ही ट्रू हो जा रही है लेकिन फिर भी आगे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स कंपाइलर रीड कर रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं कौन सा, नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का। क्लियर है। चलो तो वहां से इसको रिमूव कर देते हैं। कंडीशन ये वाली पहली वाली सेम रहेगी। ठीक है। इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, प्रिंटफ A इज ग्रेटेस्ट। else if B is greater than equal to A, ये उससे कम टाइम टेकन है, कैसे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है। if B is greater than equal to C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंटफ B is greatest else printf C is greatest। अब देखो, अब यहाँ पे सपोज करना कि A सेम ले लेते हैं 5, B इज इक्वल टू 4 और C इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहली कंडीशन चेक होगी इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी एंड, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और इस केस में हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है, ये वाली दोनों कंडीशन ही ट्रू है, दैट मीन्स कि ए इज ग्रेटेस्ट, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आगे कंपाइलर रीड नहीं करेगा, सिंपली बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके केस में हुआ, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट में। लेकिन अगर हमने जब केवल इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ तो वहां पे कंपाइलर को सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ रहे थे। क्लियर है? चलो, तो ये क्या है आपका, कम टाइम टेकन है। टाइम टेकन यहाँ पे क्या है, कम है। तो इस तरह से हम इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का भी यूज करके यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, इल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सपोज कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ना ही ए बड़ा है बी और सी से, ना ही बी बड़ा है ए और सी से, दैट मीन्स कि डेफिनेटली सी क्या होगा, बड़ा होगा ए और बी से। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि 8 है। पहली कंडीशन हुई कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी इक्वल टू, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही सी से बड़ा है। ए ना तो बी से बड़ा है, ए ना तो सी से बड़ा है, ठीक है। सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये कंडीशन भी हमारी हो गई फॉल्स। इसका मतलब कि बी ना तो ए से बड़ा है, बी ना ही सी से बड़ा है। दैट मीन्स कि हमारा जो सी है वो ए और बी से बड़ा है, हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरे स्टेटमेंट से, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से, ठीक है। If A is greater than equal to B, if A is greater than equal to B, next हमने यहाँ पे nested if else स्टेटमेंट का यूज करने जा रहे हैं। If A is greater than equal to C, तो यहाँ पे सिंपली हमने बोल दिया printf A is greatest, ठीक है। Sorry. Else enter C is greatest। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, वो मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होता है। एल्स इफ B is greater than equal to C, ठीक है, B is greater than equal to C, then printf B is greatest, clear। Else printf C is greatest। और यहाँ पर रिटर्न 0, क्लोज द मेन बॉडी, क्लोज एल्स स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये है, समझना। इफ A इज ग्रेटर देन B, A की वैल्यू 5 ले लो, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 2, ठीक है। इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंपाइलर अंदर जाएगा,
अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंपाइलर इस ब्रैकेट के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो पहली केस में क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अगर हमने ये इनपुट लिया हुआ तो 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अब कंपाइलर अंदर रीड करेगा, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, कंपाइलर अंदर रीड करेगा कि क्या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है क्या, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, ये हो गया ट्रू। ये ट्रू हो गया, दैट मीन्स a इज ग्रेटेस्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट सोचो फॉर एग्जाम्पल कि अगर c की वैल्यू यहाँ पे 8 होती तो ये कंडीशन क्या होता आपका, ये कंडीशन क्या होता आपका, फॉल्स होता। ये कंडीशन फॉल्स होता तो क्या होता, c इज ग्रेटेस्ट, c ग्रेटेस्ट हो जाता। ठीक है, c ग्रेटेस्ट हो जाता क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो ऐसी केस में क्या होता, ये वाला कंडीशन होता फॉल्स और ये हो जाता ट्रू, तो c इज ग्रेटेस्ट आपको पता चल जाता। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, 4 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल a इज 4 और b इज 5, ऐसा है। ठीक है, तो पहला इफ स्टेटमेंट के पास जो कंडीशन है कि क्या a इज ग्रेटर देन b है क्या, अब देखो नेक्स्ट देखो, फिर अब देखो नेक्स्ट क्या, a इज ग्रेटर देन b है क्या, क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो कंपाइलर इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, अब चला जाएगा सीधे इल्स के पास। चलो इल्स के पास गया और यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक हो रहा है कि देखो पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये तो हमको कंफर्म हो गया कि a तो b से बड़ा नहीं है, a तो b से बड़ा है ही नहीं। अब किसके लिए हम चेक करेंगे, b के लिए। तो अब हमने चेक किया कि क्या b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, c। अब हमने ये चेक किया कि क्या b की वैल्यू c से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, सिंपली c इज ग्रेटेस्ट, c आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, c इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन ले लो जहां पर अगर हमने b की वैल्यू को ग्रेटर देन कर दिया, b की वैल्यू क्या कर दी हमने, 15 कर दी। तो अगर अब इस केस में क्या होगा, पहले ये कंडीशन तो फॉल्स होगा ही होगा, पहला ये कंडीशन फॉल्स होगा ही होगा क्योंकि अभी भी a की वैल्यू क्या है, लेस देन है b से, यानी कि कंपाइलर इस इफ की बॉडी के अंदर तो नहीं जाएगा, अब सीधे आ जाएगा इस इल्स के पास। ध्यान देना, इफ इल्स ये क्या है, नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट के अंदर भी हमने इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज किया और इल्स स्टेटमेंट के अंदर भी हमने इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज किया है। तो अगर कंपाइलर इस इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि यहां तक आपका कोड रन नहीं होगा, सीधे इस इल्स स्टेटमेंट पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर चेक होगा कि क्या, अभी हमने ये लिया है कि क्या b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है क्या, यानी कि 15 इज ग्रेटर देन 8 है क्या, कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या लिखते हैं हम, b इज ग्रेटेस्ट, तो आपका b इज ग्रेटेस्ट आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए किसके, कि अगर आपके पास 3 इंटीजर दिया हुआ है या फिर कोई नंबर दिया हुआ है, इवन ये फ्लोटिंग में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, तो आप किस तरह से फाइंड करें कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ये 3 तरीके मैंने 3 स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट यूज करके बाकायदा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो इसको हम रन करके देखने वाले हैं कि जो हमने प्रोग्रामिंग किया है क्या वो सही है या नहीं। सो लेट्स चेक। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सेम प्रोग्राम को लिख लिया है जो प्रोग्राम मैंने बताया हुआ था बोर्ड पर। और यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है वो है इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके मैंने किस तरह से इस प्रोग्राम को बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूज़र से a और b और c की वैल्यू मांग ली है, और आप चाहें तो इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी वैल्यू इसको इस तरह से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको एक लाइन में भी इस तरह से लिख सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और एक साथ आप ए बी और सी की वैल्यू भी यूज़र से इनपुट में ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है। सो लेट्स रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम है सही आउटपुट देता है या नहीं। लेट्स सी, मैंने ए की वैल्यू 34 एंड बी की वैल्यू 35 एंड सी की वैल्यू 31 इनपुट कर दी है। सो यहाँ पे बी इज ग्रेटर, दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट मैंने जो यूज़ किया था स्टेटमेंट उस पर देखते हैं। सो जस्ट वेट अ मिनट। ये इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट,
का यूज़ करके किस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इस सेम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तीनों आउटपुट ए बी, यहाँ पे मैंने N1 N2 और N3 लिया हुआ है। तो यहाँ पर N1 N2 और N3 तीनों की वैल्यू मैंने एक साथ ही यूज़र से इनपुट करा ली है। तो इस तरह से आप एक साथ यूज़र से इनपुट ले सकते हैं तीनों वेरिएबल का। सो लेट्स रन करके देखते हैं। Enter the all three number like 34, 35, 45 and 46. So 46 is the largest number. That means कि ये हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल सही रन कर रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने %d का यूज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपली इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे। क्लियर है? ओके, so let's check with another program. नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने यूज़ किया था इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो इस पर भी हम रन करके देखने वाले हैं कि क्या जो हमने प्रोग्राम किया था वो सही है या नहीं। सो आप देख सकते हैं सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सो लेट्स चेक। बस यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम N1 N2 और N3 रख दिया, वहाँ पर मैंने A B और C लिया था। क्लियर है? ओके, एंटर 3 वैल्यू लाइक 34, 25 एंड 21। सो 34 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। तो हमने जो तीनों प्रोग्राम किए थे तीनों के तीनों ही हमारे सही आउटपुट दे रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम उनको किस तरह से, उनके बीच में कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, वो किस तरह से फाइंड करें, उसका प्रोग्राम हम किस तरह से बनाएं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।